लालू प्रसाद जी के भी साथ रहे जब मुख्यमंत्री रहे थे, और कंसस कीपर के रूप में भी ये रहे, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मंच पर उपस्थित भाई सुबोध मेहता जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनको आप लोगों ने सुना, मजबूती के साथ सुना और उनके विचारों को सुना, और इसके आयोजक मंडली के आयोजक भी हैं भाई महताब आलम जी जो नगर के अध्यक्ष भी हैं और सबसे प्राचीन अध्यक्ष ही हम लोग के, कोई दूसरा तो हुआ नहीं है। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर चंद्रदीप जी, ओम प्रकाश जी पूर्व विधायक, भाई अनवर आलम जी, हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक प्रदीप जी, राजेश भाई जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के राजद के अध्यक्ष भी हैं, युवा राजद के, और उसमें जान भी फूकने की पूरी चेष्टा कर रहे थे, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। भाई प्रदीप जी, प्रेम जी, उमेश जी, नंदू जी, और विशेष तौर से आयोजक मंडली में मधु मंजरी जी, सुजीत चौधरी जी, हम आप सब लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। आज का दिन शहीद जगदेव प्रसाद के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आयोजित संगोष्ठी, जो लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के पर चर्चा हो रही है। और इसके पहले हम सब लोगों ने करीब करीब 2-3 बात कहा है। अनिल कुमार जी कि मनुवाद है और सामंतवाद के खिलाफ लड़ना है, सब लोग करीब करीब बोले। सब लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, लालू जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, और शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों को भी जन जन तक पहुंचाना है। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल, अगर आज जो बैठे लोग हैं जो इतना कार्य करता है, जिस दिन सोच लेंगे अब तन मन से कि हमको राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना है, तो मजबूत हो जाएगी, कहीं तो मत नहीं। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा ये होता है, हम खूब सामंतवाद के नाम लेते हैं, हम खूब मनुवाद के नाम लेते हैं, लेकिन मनुवाद क्या है ये हम जानते ही नहीं। अनवर भाई भूल गए थे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित संयोजक। तो सामंतवाद क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, मनुवाद क्या है इसके बारे में हम जानते नहीं, और उसकी हम आलोचना करते हैं। और हम सब लोग मनुवादी हैं यहाँ बैठे, अधिकांश लोग। तो कैसे होगा जो जगदेव प्रसाद का सपना था वो पूरा? 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, कैसे होगा? सबसे पहले तो हम इनको एगो जात में जाके डाल दिए कि कुशवाहा है, तो कुशवाहा के दायरे से बाहर निकल नहीं पाए। जबकि शहीद जगदेव प्रसाद अपने जीवन काल में जो तत्कालीन समय की सामंती व्यवस्था थी, आज तो उसके जितने लोग बैठे हैं 2-4 लोगों को छोड़ करके,
उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस सामंतवाद का दंश क्या क्या था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस दंश को। और जिस दिन आप कल्पना कर लेंगे तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। महिलाओं की संख्या है, हमको याद है कि कुर्था के बगल में मसौढ़ी है। मसौढ़ी के सबरी गांव में एक बड़े जमींदार थे, उनके यहाँ रोपनी लगना था और जितने लोग गांव के थे बाकी रेआन सब उनके रोपनिहार थी। पहले तो महिलाएं रोपती ही थी, धान को रोपने का काम तो महिला ही करती थी। तो उनके यहाँ 100 रोपनिहार लगती थी जिस दिन शुरू होता था। हाँ, तो बगले में तो घर वही तू जाना था। तो एक महिला नहीं आई, 99 महिला आई, एक महिला नहीं आई। जमींदार ने पूछा, नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि सबको आ गए थीन तो नहीं सर एगो नाल थीन है तो काहे तो आज उनका दर्द उठल है, प्रेग्नेंट थी, आज उनका दर्द उठल है। हम उस भलगर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको सभ्य शब्दों में हम कहते हैं। तब उन्होंने कहा, मालिक ने, कि आज है बड़ा बच्चा देवेगा हलई, और अपने बराहिल को कहा कि जा बराहिल जी ओकरा घर से उठा के ले आ। बराहिल जी गए, उसके घर उठा के ले आए और लेके आया तो खेते में बच्चा हो गया। यह सामंतवाद का एक नमूना था। आज संभव है क्या? आज ये बात संभव नहीं है, लेकिन इसका देन अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जाता है, जिसके कारण ये और इसकी कल्पना संविधान को लागू करने के लिए कल्पना किया था शहीद जगदेव प्रसाद। एक बात और कह दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आदमी जो धरती पर पैदा लेता है, जो आया है सो मरेगा। आज तक इस धरती पर एक भी ऐसा आदमी पैदा नहीं लिया जो अजर अमर हुआ, चाहे वो भगवान का है नहीं हो, रानी का है नहीं हो, राजा का है, कोई भी आदमी जो आया है उसको जाना सुनिश्चित है। कोई बीमार पड़ के मरेगा, कोई दुर्घटना में मरेगा ठेस लग के, कोई स्वाभाविक मौत से मरेगा, लेकिन मरना सबका सुनिश्चित है, तय है। लेकिन एक बात और है कि जो कुछ करके जाता है उसको जमाना याद रखता है। आज तो बहुत सारे मंत्री हो गए इस राज्य में और देश में, मंत्री की संख्या गिनाई जाए तो 100 भी छोटा शब्द होगा। आजादी के बाद बहुत सारे मंत्री हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, विधानसभा के स्पीकर भी हुए, विधायक भी हुए, एमपी भी हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जब बात होती है तो उसमें नाम किसी का आता है तो शहीद जगदेव प्रसाद का नाम आता है, जो अल्प समय के लिए विधायक हुए और अल्प समय के लिए मंत्री हुए, उनका नाम आता है। क्यों? एक विचार के लिए उस आदमी ने लड़ने का काम किया। जो लड़े वो एक जो समाज में कुरीतियां थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ने का काम किया। और कोई जरूरी नहीं है कोई ऊंचे पद पर बैठकर ही बहुत सम्मानित हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने दिनों तक मंत्री रहे, कितने दिनों तक सत्ता में रहे, हाउस में रहे, नहीं रहे। लेकिन जब तक ये धरती रहेगी और संविधान रहेगा तब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहेंगे इस धरती। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम और आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस पर विचार कीजिए।
जो बोल रहे हैं उस सिद्धांत को अपने जीवन में भी उतारने का काम, जो सोच रहे हैं अपनी पार्टी को ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए, उसके लिए उस तरह की कार्रवाई करनी होगी। साथियों, समय बहुत हो गया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुबोध मेहता जी को। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि सुबोध जी आजकल ऊसर जमीन पर दूब जमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सफल भी हो रहे हैं। काबिले तारीफ है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के नीचे जो काम इन्होंने शुरू किया है, शायद कुम्हरार और पटना के लोग कम जानते होंगे, लेकिन दिल्ली में लोग इनको ज्यादा जानते हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय राजनीति में, इंडिया के राष्ट्रीय राजनीति में जो बेसिक पेपर तैयार हो रहा है, उसमें इनकी भी एक भूमिका है आरजेडी की तरफ से, इसलिए मैं इनको तो आज अवसर आया है हम सब लोगों को, खास तौर से महिलाओं के लिए भी मैं अपील करना चाहूंगा। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सब लोग जगदेव बाबू के जयंती के अवसर पर इकट्ठा हैं। तब जरा याद करो कि जगदेव बाबू के गोली लगली हल, कौची लगली हल गोली, कौन ऐसा काम हलई, एक वो काम हलई कि सामंतों की जो यहाँ व्यवस्था थी, एक जमाना था जो महिलाओं को सती होना पड़ता था पुरुष के साथ। एक जमाना था कि महिलाओं को स्तन ढकने के लिए मना था और स्तन ढकने पर उसका स्तन काट लिया गया था। उस मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाने का काम जगदेव प्रसाद ने किया, इसलिए आज वो जगदेव प्रसाद हम सब लोगों के शहीद चहेते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि शहीद जगदेव प्रसाद व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे। हम याद करते हैं उस समय के राम स्वरूप वर्मा जी को, लोगे तो ना गुजराते जी, अच्छा ठीक है, राम स्वरूप वर्मा जी, उपेंद्र नाथ वर्मा जी, मैं उनको याद करता हूं आज, जो पुराने समाजवादी थे, अब धरती पर नहीं रहे, लेकिन आजीवन इन लोगों ने संघर्ष किया और समाज में एक नई चेतना पैदा करने का काम किया। तो कुशवाहा समाज का तो बड़ी अहम भूमिका है समाज परिवर्तन की दिशा में। अंधविश्वास और रूढ़िवाद के खिलाफ कुशवाहा समाज ने आवाज उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा आज के तारीख में अंधविश्वासी कोई होते जा रहा है तो यही समाज सबसे आगे आता है जी, प्रदीप जी। तो इसलिए अपने पूर्वजों को याद रखिए, पूर्वजों को जिंदा रखने के लिए, पूर्वजों के विचारों को मानने के लिए। पूर्वज मैंने कहा हमारा दादा नाना परदादा शकरदादा वो हलथिन, अगर आप उनको याद करते हैं तो फिर से आप जो अंधविश्वास और रूढ़िवाद है उसके खिलाफ बगावत करके उसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये होगी आपकी अहम भूमिका। आज यही संकल्प लेने का समय है और यही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी होगी, उसी के माध्यम से विकास होगा। तो इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आना तो लोकतंत्र खाली देखेंगे तो न लोक दिखाई देता है न तंत्र दिखाई देता है, लोग चकनाचूर होकर अलग किनारे हो गया। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। शहीद जगदेव अमर रहे। डॉक्टर भीमराव